नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस एक एकादशी को करने से हमें सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्तजन जो भी इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। साथ ही उनके समस्त शोक और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्षदायिनी ये एकादशी मानी जाती है। तो ये तो है व्रत और त्योहारों की बात। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में स्वग्रही अवस्था में अपनी वृषभ राशि में विराजमान है। 2 मई को राशि परिवर्तन करते हुए अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और पुनः 30 मई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। और इन ग्रहों की स्थिति का क्या परिणाम तुला राशि वालों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करें तो वर्तमान में वे अपने से नवम भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। राशि स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को और भी अधिक आकर्षक बनाएगा। इस समय आप अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने मन की इच्छाओं को भी सम्मान देंगे और जितना आप जी जान से कर्तव्य पथ पर कार्य करते हैं, उतने ही आनंद से आप अपने जीवन को भी जीने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपके रिश्तों में भी मिठास रहेगी। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई भी कार्य जो भी आप अपनी कला से रिलेटेड करना चाहते हैं, कला को इम्प्रूव करने के लिए करना चाहते हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। ये समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय कर देगा और शुक्र के बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति आप करेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो वे अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। शुक्र का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके रूटीन के कार्यों को भी संवारता हुआ दिखाई देगा। इस समय छोटी छोटी विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। वहीं इस समय ससुराल वालों से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपके आत्मनिर्भरता के साथ अपने कार्यों में आप बहुत सजग नजर आएंगे और गुप्त शत्रु जो कि आपकी प्रसिद्धि से चलते हैं, वे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, वे आपको तोड़ नहीं पाएंगे और साथ ही आपके कार्यों में खलल नहीं डाल पाएंगे। आपकी इच्छाएं इस समय पूर्ण होगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु आपको अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें ताकि जानवरों से आपको चोट न लगे। तो ये हैं आपके राशि स्वामी के रिजल्ट, जो कि इस माह आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आपके द्वितीय भाव पर आते हैं।
तो द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि महीने के प्रारंभ में तो शुक्र के साथ युति करके विराजमान रहेंगे और 10 मई को ही मंगल राशि परिवर्तन कर अपनी नीच की राशि कर्क में यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। जो भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सावधान रहकर अपने कार्यों को करना पड़ेगा। धनागमन के स्रोतों के लिए आपको अथक प्रयत्नशील रहना होगा और जितने अच्छे आप प्रयास करेंगे उस कंपैरिजन में आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसीलिए अपने प्रयासों को भी आपको दुगना करना होगा। कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा, परंतु आपकी बातों से लोग कंट्रोवर्सी भी आपके खिलाफ करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करके ही आगे बढ़ना होगा। कोर्ट कचहरी से ऐसे मामलों से थोड़ा सा दूर रहें और ऐसे मामलों में सावधानी से काम लें। मंगल चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तमेश अपने से चतुर्थ परंतु नीच के होकर बैठे हैं। यहाँ दाम्पत्य जीवन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो निश्चित रूप से इस समय अपने जीवन साथी के चयन में भी सावधानी रखें। लव इंटरेक्शन में ये समय आपको धोखा दे सकता है। लव मेट के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, उसमें भी सावधान होकर चलें। व्यापारी वर्ग व्यापार में नई नई योजनाओं के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जल्दबाजी में निर्णय न लें। शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत केयरफुल होकर आगे बढ़ने का है। कोई भी ऐसा ऑर्डर न लें जिसको पूर्ण करने के लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। आपको बहुत सजग होकर चलना पड़ेगा, तभी आप अपने रिश्तों में भी मिठास घोल पाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बैठा पाएंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर मैं बात करूं तो तृतीयेश और रोग भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि जाकर बैठेंगे आपके सप्तम भाव में। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। गुरु ज्ञान के दाता ग्रह हैं, इसीलिए आपको अपने ज्ञान को किस दिशा में लगाना है, अपनी पावर को किस दिशा में लगाना है, उसके लिए आपको सजग रहना होगा। यहाँ गलत निर्णय से आपको बचना होगा। छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग मिलेगा और मेहनत के माध्यम से आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं इस समय पूर्ण होगी और सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल होंगे। अब गुरु चूंकि आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव के भी स्वामी हैं, रोग भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब तक जो छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप एनर्जेटिक फील करेंगे और एनर्जी के साथ अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपके प्रतिद्वंदियों को मुंह की खानी पड़ेगी और आप रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बड़े बैलेंस चलेंगे। इस समय गलत मित्रों की संगति आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और गलत आदतें आपके जीवन से समाप्त होती हुई दिखाई देगी, यानी उनमें बहुत अच्छे सुधार की गुंजाइश रहेगी। तो ये हैं गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर यानी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव के स्वामी है शनि, जो कि पंचमेश भी है और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठना और सुख स्थान का स्वामी होना, यहाँ पर आपकी कुंडली के लिए शनि योग कारक ग्रह भी है। तो योग कारक होकर स्वग्रही हो रहे हैं, तो ये समय आपके सुखों में वृद्धि करेगा। किसान वर्ग के लिए ये समय
अभूतपूर्व सफलतादायक रहेगा, उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। दूध, डेयरी, पशुपालन और फल, फ्रूट, सब्जी से संबंधित जो लोग काम करते हैं या किराने के व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। माँ का आपको विशेष सहयोग रहेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। करियर में आ रही बाधाएं भी दूर होगी और मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति विद्यार्थी वर्ग को होती हुई दिखाई देगी। जो भी कार्य आपने हाथ में लिए हैं उन्हें द्रुत गति से संपन्न करेंगे। छात्रों के लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। करियर से रिलेटेड कोई शुभ समाचार भी इस समय युवक युवतियों को प्राप्त हो सकते हैं। संतान की चिंता समाप्त हो जाएगी और उससे रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। तो शनि के आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश बुध जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, अपने से सप्तम बुध का जाकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही बाधाएं, समस्याएं समाप्त हो जाएगी। युवक युवतियों को नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित रहेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रगति और उन्नति दोनों ही प्राप्त होगी। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। आपके पारिवारिक सदस्य आपके नेक कार्यों से प्रफुल्लित होंगे और आपके इन कार्यों में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बुध चूंकि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस के लॉर्ड अपने से अष्टम जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर बुध का अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। शनि की दृष्टि चूंकि बुध पर पड़ रही है, इसीलिए ये समय आपको कर्ज की स्थितियों में डाल सकता है। इसीलिए लोन लेने से पहले, कर्ज लेने से पहले उस कर्ज के बारे में पुनर्विचार जरूर करें। अगर जरूरत हो तभी ऐसा कदम उठाएं, अन्यथा अपने खर्चों को बैलेंस करने का प्रयास करें, अपने ही मेहनत से कमाए हुए पैसों से। इस समय अधिकारियों के द्वारा आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना जा सकता है, परंतु आपको उस कार्य को करने में कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ेगा। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट इस माह आपके बड़े काम आएगा और विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने से पहले व्यापारी वर्ग को उन कंपनियों के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। तो ये है बुध के रिजल्ट जो कि आपको इस माह मिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा और मंगल आकर बैठ रहे हैं आपके कर्म भाव में। नीच के हो रहे हैं, इसीलिए इस समय सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। स्टाफ की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यापार में दिक्कतें और परेशानियां बढ़ सकती है। वहीं जो काम आपको दिया गया है उसमें आप सफलता तो पाएंगे, पर वाणी से अपने बनते कार्यों को भी बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय संयमित होकर अपने आप को, अपने शब्दों को नियंत्रित करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से भी बचना होगा। इसी में आपकी भलाई है और इसी में आप सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि वर्तमान में बैठे हैं आपके सप्तम भाव में और 15 मई तक उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। लाभ की स्थितियां ओवरऑल बहुत ही अच्छी और उन्नत रहेगी। कहीं पर भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। पैसों की दिक्कत और समस्याएं नहीं आएगी। आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। व्यापार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा।
सूर्य 15 मई को जब चेंज होकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब थोड़ी सी दिक्कत और समस्याएं बढ़ सकती है। उस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी के साथ भी मतभेद न रखें। बड़े भाई का पूरा सपोर्ट आपको इस माह देखने को मिलेगा और मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस माह आपके लिए खड़ी रहेगी। अब आप उन अपॉर्चुनिटीज को गेन करते हैं या रिजेक्ट, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये है तुला राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 1 से 3 तारीख, 20, 21, 24, 26, 27, 29 और 30, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि ध्यान देने योग्य है। 4 से 19, 22, 23, 25, 28 और 31, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर। इस माह आपके लिए लकी कलर रहेगा हरा, भूरा और बैंगनी। इन 3 रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते समय कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर जो कि आपके इस माह को सरल और उन्नत बना सकते हैं। सबसे पहले तो रोजाना बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। भोजन बनाने का सामान जैसे तवा, चिमटा, बेलन, चकला, इनका दान जरूर करें। तुला राशि वालों को प्रतिदिन सुबह शंकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुभ नक्षत्र में लक्ष्मी मंदिर जाकर उन्हें 5 नारियल चढ़ाएं और सभी को नारियल का प्रसाद बांटें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते के लिए जरूर निकालें। तुला राशि के जातकों को सुनहरे नारंगी रंग का ओपल रत्न जरूर धारण करना चाहिए। तो ये हैं कुछ विशेष उपाय जो कि आपके इस माह को विशेष बना सकते हैं, परंतु ये गोचर की स्थितियों के आधार पर है। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर अपने आने वाले भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वहाँ आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।